गुड इवनिंग, मैं क्लास 10th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे, जो हम लोग की ग्रामर की रिवीजन सीरीज चल रही है उसकी चौथी क्लास पे चलेंगे। और इस चौथी क्लास में आज हम लोग कवर करेंगे दो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन को। पिछली क्लास में तीन महत्वपूर्ण एप्लीकेशन किए हुए थे और आज की इस क्लास में दो महत्वपूर्ण एप्लीकेशन को करेंगे। इस तरह से आपका पांच महत्वपूर्ण एप्लीकेशन हो जाएगा और इस बात की गारंटी देते हैं कि इन्हीं पांच में से एक आपके बोर्ड परीक्षा में एप्लीकेशन पूछा जाएगा। और इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। और 4 नंबर कैसे पक्के होंगे, यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख लीजिए। तो ये आपका ग्रामर का सिलेबस है और इस ग्रामर के सिलेबस में यहाँ पर देखिए राइटिंग स्किल लिखा हुआ है। और राइटिंग स्किल में देखिए आपका पहला पॉइंट दिए हुए हैं लेटर ऑब्लिक एप्लीकेशन। मींस आपको बोर्ड परीक्षा में लेटर करना होगा या फिर एप्लीकेशन करना होगा। तो भैया आप लेटर नहीं करेंगे, आप एप्लीकेशन करेंगे। और ये कितने नंबर का होगा? 4 नंबर का होगा। इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपके बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के होने वाले हैं। और अभी तक रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, यदि उनमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको रिवीजन सीरीज क्लास 10th 2023 करके प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी भी क्लासेस रिवीजन सीरीज की चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छोटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और एक क्लास फ्री प्लस पेड बैच दोनों बच्चों के लिए कंबाइंड क्लास है। और पेड क्लास के बच्चे ध्यान देंगे, इसका पीडीएफ आपको क्लास के तुरंत बाद पेड क्लास के ग्रुप में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसलिए पेड क्लास के बच्चे पीडीएफ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और इसके साथ साथ बच्चे ये तो क्लास आपकी सेकंड चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 पर हो रही है। इसके अलावा जो आपका मेन चैनल है डायमंड एकेडमी क्लासेस और जो आपका एक अन्य चैनल है सूरज यादव जौनपुर, इन दोनों चैनल से भी आप जुड़ जाएंगे, क्योंकि इस समय ग्रामर की क्लासेस तीनों चैनल पे चल रही हैं। तो अब जल्दी से हम लोग आज की इस क्लास से कनेक्ट होते हैं। तो क्लास पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 10th के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर दें जो भी बच्चे इस बार की बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं। तो भैया यहाँ पर देखिए आज की क्लास का पहला एप्लीकेशन है और पहला एप्लीकेशन देखिए आपका क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। मींस अपनी स्कूल के प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखिए, कंप्लेनिंग उनसे शिकायत करिए अगेंस्ट मींस खिलाफ इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर। मींस इनसफिशिएंट मींस होता है अपर्याप्त, सप्लाई मींस आपूर्ति, ऑफ वाटर मींस पानी की जो अपर्याप्त आपूर्ति हो रही है इन योर स्कूल मींस आपके स्कूल में। मींस आपके स्कूल में जो पानी की अपर्याप्त आपूर्ति हो रही है उसके खिलाफ आप प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखिए। तो भैया कुल मिलाकर के इनके कहने का संदर्भ ये है कि आपके स्कूल में पानी की कमी हो जा रही है, इसके लिए आपको प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन लिखना है। और ये एप्लीकेशन प्यारे यूपी बोर्ड 2022 के एआई सेट में पूछा गया एप्लीकेशन है। तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं कि एप्लीकेशन को कैसे हम लोग लिखेंगे। और आपको प्यारे यहाँ पर देखिए आपका हमने एप्लीकेशन लिखे हुए हैं और आपको फॉर्मेट पहले ही बता चुके हैं। इसके पहले वाली जो एप्लीकेशन की क्लास हुई थी जिसमें आपको 3 एप्लीकेशन कराए हुए थे, उसमें आपको जो है फॉर्मेट बता दिए हुए थे कि आप एप्लीकेशन किस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो भैया ऊपर देखिए हमने 2 लिखे हुए हैं और उसके बाद जो है एकदम जो है उसके जस्ट नीचे से आगे छोड़ करके जस्ट नीचे से देखिए हमने लिखे हुए हैं जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हमने लिखे हुए हैं दी प्रिंसिपल। और उसके अगली लाइन में आपको लिखना है कॉलेज का नाम लिखना है तो हमने लिखे हुए हैं जेएन इंटर कॉलेज। और उसके बाद अगली लाइन में आपको जो है डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना है, मींस जिले का नाम लिखना है तो हमने यहाँ पर लखनऊ लिख दिए हुए हैं। तो इस तरह से 3 लाइन में आप जो है जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं उनका एड्रेस लिखेंगे। पहले में आप प्रिंसिपल लिख दिए, दूसरे में स्कूल का नाम हो गया और तीसरे में आपका जिले का नाम हो जाएगा। तो 3 लाइन में आपका इस तरह से होना चाहिए। और उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, मींस किस विषय पर आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं सब्जेक्ट में दिखाएंगे। और सब्जेक्ट की भी लाइनिंग वही होगी प्यारे, जो आपका एड्रेस वाली लाइन चली आ रही है वही आपका सब्जेक्ट की भी लाइनिंग होगी। अब देखिए सब्जेक्ट में हमने क्या लिखे हुए हैं, रिगार्डिंग मींस के संबंध में, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ वाटर मींस अपर्याप्त पानी की आपूर्ति के संबंध में है। तो भैया ये एप्लीकेशन किसके बारे में है, अपर्याप्त जो है पानी की आपूर्ति के बारे में है ना। तो उसी चीज को हमने सब्जेक्ट में मींस विषय में दिखा दिए हुए हैं। आगे देखिए अब जो है आपको लिखना है सर लिखना है या फिर मैडम लिखना है।
सर मीन्स अगर जो है वो प्रिंसिपल साहब जेंट्स हो तो सर आप लिख दोगे, अगर जो है वुमेन कोई हो मीन्स स्त्री कोई हो तो आप जो है मैडम लिखेंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमने देखिए सर लिखे हुए हैं, सर के बाद कामा लगाए, उसके बाद मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखे हुए हैं। और ये मोस्ट रिस्पेक्टफुली की लाइनिंग क्या होगी, जो ये एड्रेस वाली लाइन चली आ रही है उसी के जस्ट नीचे आपको मोस्ट रिस्पेक्टफुली लिखना है। तो हमने देखिए मोस्ट की शुरुआत एम की शुरुआत एम से शुरुआत कहां पर की है, इसी लाइन के नीचे हमने लिखे हुए हैं। तो अब बाकी देखिए आपको हमने उसके बाद जो है जो आपको मैटर लिखना है उसे भी हमने बताए हुए हैं। पहले पैराग्राफ में आप अपनी समस्या लिखेंगे, दूसरे पैराग्राफ में आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं उस चीज को लिखेंगे, और तीसरे पैराग्राफ में आपको धन्यवाद देना है। तो 3 पैराग्राफ का काम है। तो भैया अब देखिए पहला पैराग्राफ आपकी समस्या क्या है उस चीज को देखिए दिखाए हुए हैं। मोस्ट रेस्पेक्टफुली मीन्स पूरे सम्मान के साथ, आई बेग टू से दैट मैं आपसे कहता हूं द सप्लाई ऑफ वाटर इन द स्कूल मीन्स स्कूल में पानी की आपूर्ति इज क्वाइट इनसफिशियंट मीन्स बिल्कुल अपर्याप्त है। क्वाइट मीन्स हो जाएगा बिल्कुल, इनसफिशियंट मीन्स हो जाएगा अपर्याप्त। मीन्स स्कूल में पानी की आपूर्ति बिल्कुल अपर्याप्त है। देयर इज ओनली वन टैंक ऑफ 1000 लीटर कैपेसिटी मीन्स यहाँ पर केवल 1000 लीटर की कैपेसिटी का केवल एक टैंक है। मीन्स स्कूल में 1000 लीटर क्षमता का जो है केवल एक ही टैंक है। इट्स गेट इम्पटी यह खाली हो जाता है बाय लंच आवर मीन्स दोपहर के समय तक, और यह जो 1000 लीटर का जो पानी का जो है टैंक है यह दोपहर तक खाली हो जाता है। एज अ रिजल्ट जिसके परिणाम स्वरूप द स्टूडेंट्स हैव टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ शॉर्टेज ड्रिंकिंग वाटर। अब देखिए फिर से, एज अ रिजल्ट जिसके परिणाम स्वरूप द स्टूडेंट हैव टू फेस मीन्स बच्चों को सामना करना पड़ता है, द प्रॉब्लम मीन्स समस्या से, आप शॉर्टेज ड्रिंकिंग वाटर मीन्स जो है पीने के पानी की कमी की समस्या से छात्रों को क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो भैया ये आपने जो है पहले पैराग्राफ में समस्या को अपनी लिख दी। अब दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है कि प्रिंसिपल साहब से आप क्या चाहते हैं उस चीज को लिखना है। अब देखिए पैराग्राफ हमने चेंज किए, तो ये आपका जो है ये जो एड्रेस वाली लाइन चली आ रही है उसी एड्रेस वाली लाइन से हम जो है अगले पैराग्राफ की शुरुआत करेंगे। तो देखिए हमने आई किस कहां पर लिखा हुआ है, ये आपका जो है एड्रेस वाली लाइन के जस्ट नीचे हमने लिखे हुए हैं। अब देखिए हमने लिखे हुए आई देयरफॉर इसलिए जो है मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल दी स्टूडेंट्स मींस सभी छात्रों की तरफ से रिक्वेस्ट यू आपसे विनती करता हूं टू काइंडली मेक प्रॉपर अरेंजमेंट की आप जो है अच्छी तरह से व्यवस्था करें आप वाटर सप्लाई इन स्कूल मींस जो है स्कूल में पानी की आपूर्ति की अच्छी तरह से क्या करें, व्यवस्था करें। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप स्कूल में पानी की जो है सभी छात्रों की तरफ से मैं आपसे जो है रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि आप स्कूल में पानी की आपूर्ति की सही व्यवस्था करें। प्रॉपर अरेंजमेंट मीन्स हो जाएगा सही व्यवस्था। ठीक है, तो ये भैया हो गया आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं। और अगले पैराग्राफ में हमने आपको बताई हुए हैं कि आपको प्रिंसिपल साहब को धन्यवाद देना है। तो देखिए हमने जो है और अगला पैराग्राफ भी आपका जो शुरू होगा वो कौन सी लाइन का होगा, ये एड्रेस वाली लाइन के जस्ट नीचे होगा। तो अब देखिए हमने जो है आई के जस्ट नीचे वी को लिखे हुए हैं। अब देखिए आगे क्या लिखे हुए हैं, धन्यवाद कैसे देते हैं। वी दी स्टूडेंट्स हम सभी छात्र शैल बी हाईली ग्रेटफुल टू यू आपके बहुत आभारी रहेंगे, हम सभी छात्र आपके बहुत आभारी रहेंगे। और यहाँ पर हमने आपको कई चीज लिखने के लिए बता दिए हुए हैं, एक थैंकिंग यू भी जो है आपको लिखने के लिए बताए हुए हैं, और जो है वी शैल बी हाईली ओब्लाइज टू योर एक्ट ऑफ काइंडनेस भी हमने बताया। इस तरह से हमने बहुत सारी जो है चीज़ों को आपको बता दिए हैं, आप उनमें से यहाँ पर कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो है जब आपने इतना लिख दिया, पूरा मैटर आपका तैयार हो गया ऊपर का, अब आपको डेट लिखना है। और इस डेटेड की शुरुआत कहाँ से करेंगे, ये जो आपका जो है टू और सर वाली लाइन चल रही है, टू ऊपर जो है और सर वाली लाइन यहां से प्यार आप डेटेड लिखेंगे। मीन्स इस तरह से आप डेटेड लिखेंगे, और डेटेड के बाद जो भी तारीख होगी, जैसे आज जो है 15 जुलाई मान लो हमने ले लिए हुए हैं, जो भी तारीख होगी आप उसे शुरुआत में लिखोगे, और जो महीना होगा उसके बाद लिखोगे, फिर आप कामा लगाओगे, फिर उसके बाद जो है वर्ष लिखोगे, मीन्स जो ईयर चल रहा होगा उसे लिखोगे। 2023 हमने लिख दिए हुए हैं, तो इस तरह से 15 जुलाई 2023 हो गया। और डेटेड के प्यार जस्ट सामने, डेटेड आपका जो है उसके जस्ट सामने आपको इस साइड जो है योर्स ओबीडेंटली लिखना है, और इसके बाद आपको अपने नाम नहीं लिखने हैं, क्लास जो है आपको 10th है तो 10th लिखना है, रोल नंबर कुछ भी आप डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से प्यार आपका जो है ये एप्लीकेशन बेहतरीन ढंग से तैयार हो गया। और इस बात की गारंटी लेते हैं कि अगर आपने इस तरह से बोर्ड परीक्षा में एप्लीकेशन लिख दिया तो 4 नंबर फिक्स है, उसमें कोई काट नहीं सकता है।
तो इसलिए बिल्कुल आप इसी फॉर्मेट में लिखेंगे जिस फॉर्मेट में आपको बता रहे हैं, ताकि क्या इससे जो है मिसमैच नहीं होना चाहिए भैया। मिसमैच होगा तो गड़बड़ा जाएगा। और राइटिंग एकदम सुंदर बना करके लिखेंगे, ठीक है, उसमें जो है गड़बड़ घेला नहीं करेंगे, एकदम सुंदर सुंदर राइटिंग बना करके लिखेंगे, इसमें तब आपको पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं प्यारे, दूसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा एप्लीकेशन क्या है। और आप लोग जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। जितने भी बच्चे इस समय लाइव जुड़े हुए हैं, जल्दी से सभी प्यारे वीडियो को लाइक करें। फिर उसके बाद दूसरे और अंतिम एप्लीकेशन की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो यहां पर देखिए आपके सामने दूसरा एप्लीकेशन, आज की क्लास का दूसरा एप्लीकेशन, ओवरऑल मिलाकर के आपका पांचवा एप्लीकेशन है। तो भैया एप्लीकेशन क्या है? राइट एन एप्लीकेशन टू दी प्रिंसिपल, मीन्स प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखना है। ऑफ योर कॉलेज, मीन्स अपने कॉलेज के प्रिंसिपल साहब को एक एप्लीकेशन लिखना है। कंप्लेनिंग अगेंस्ट योर क्लास फेलो, और उनसे शिकायत करना है। योर क्लास फेलो मीन्स अपने सहपाठी के बारे में, और उनसे अपने सहपाठी के बारे में क्या करना है? शिकायत करना है। और ये एप्लीकेशन प्यारे 2014, 18 और 2022 में पूछा गया एप्लीकेशन है, तो इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। तो अब जो है आपको अपने सहपाठी के बारे में शिकायत करनी है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। अब यहां पर देखिए आपका एप्लीकेशन है, और ऊपर हमने आपको बताई हुई टू लिखना है। टू के बाद आप कामा लगाओगे। प्रिंसिपल को लिख रहे हो तो दी प्रिंसिपल, उसके बाद कामा, उसके बाद स्कूल का नाम एमडी जैन इंटर कॉलेज हमने कर दिए। उसके बाद ये स्कूल कहां पर है? आगरा में है, तो नीचे आगरा कर दिए हुए हैं। उसके बाद आपको हमने बताए हुए हैं सब्जेक्ट लिखने हैं। तो सब्जेक्ट आपका क्या हो जाएगा? टू कंप्लेन अगेंस्ट दी क्लास फेलो, मींस सहपाठी के बारे में शिकायत है, तो हमने जो है उसे विषय बना दिए। अब उसके बाद नीचे आपको सर लिखने हैं। सर के बाद कामा, उसके बाद जो है विथ ड्यू रिस्पेक्ट या मोस्ट रिस्पेक्टफुली, इसमें कुछ भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर विथ ड्यू रिस्पेक्ट कर दिए, मींस पूरे सम्मान के साथ, और मोस्ट रिस्पेक्टफुली का भी मतलब वही होता है, पूरे सम्मान के साथ, ठीक है। अब देखिए, आई बेग टू से दैट, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर कॉलेज, मैं आपके कॉलेज में क्लास 10th का छात्र हूँ। आई वॉन्ट टू रिपोर्ट, मैं जो है रिपोर्ट करना चाहता हूँ, सूचना देना चाहता हूँ, अगेंस्ट अ स्टूडेंट, मीन्स एक जो है एक छात्र के खिलाफ, नेम्ड राजीव, जिसका नाम राजीव है, इन माई क्लास, मीन्स मेरी क्लास में एक छात्र है जिसका नाम राजीव है, मैं उसके खिलाफ सूचना देना चाहता हूँ। ही इज न्यूसेंस, न्यूसेंस मीन्स हो जाएगा शरारती, जो परेशान करता है दूसरों को। ही इज न्यूसेंस, वह न्यूसेंस है। ही नेवर ओबेज द टीचर्स, वह शिक्षकों के जो है वो शिक्षकों को कभी ओबे नहीं करता है, मीन्स उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है। एंड ऑलवेज कम्स टू स्कूल लेट, और हमेशा स्कूल लेट आता है। ही आल्सो आस्क सिली क्वेश्चंस टू द टीचर्स, वह जो है टीचर्स से जो है सिली क्वेश्चंस पूछता है, मीन्स मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता है, हमेशा मूर्खतापूर्ण प्रश्न पूछता है। एंड हैज वंस बीन कॉट रेड हैंडेड, और एक बार तो उससे जो है रंगे हाथ पकड़ा गया था, बाय द टीचर मींस शिक्षक के द्वारा, फॉर स्टीलिंग मींस चोरी करने के लिए, और एक बार उसे शिक्षक के द्वारा जो है चोरी करने के लिए रंगे हाथों पकड़ा गया था। भैया ये हो गया, आपने जो है पहली पैराग्राफ में अपनी समस्या को दिखा दिए। अब दूसरे पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है कि प्रिंसिपल साहब से आप क्या चाहते हैं, उसको आपको दूसरे पैराग्राफ में दिखाने हैं। अब यहाँ पर देखिए दूसरे पैराग्राफ में हमने दिखाए हुए हैं, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू, इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप जो है क्या करें, टेक रिक्वेस्ट यू टू टेक अ फर्म एक्शन, आप जो है एक मजबूत कार्रवाई करें अगेंस्ट हिम, मींस उसके विरुद्ध। इसलिए मैं आपसे चाहता हूं कि आप उसके विरुद्ध एक मजबूत कार्रवाई करें। तो भैया ये हो गया, आप प्रिंसिपल साहब से क्या चाहते हैं। और जो तीसरा आपका जो है लाइन होगा, पैराग्राफ होगा, उसमें जो है आप उन्हें धन्यवाद देंगे प्रिंसिपल साहब को। तो देखिए हमने धन्यवाद दिए हुए हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास, मीन्स मेरे क्लास के छात्र, विल बी ग्रेटफुल टू यू, आपके आभारी रहेंगे, मीन्स हमारी क्लास के सभी छात्र आपके आभारी रहेंगे। तो भैया दूसरा जो है ये हो गया। अब उसके बाद आपको हमने बताए हुए हैं डेटेड लिखना है, तारीख लिखना है। तो डेटेड आपको कहां से लिखना है? सर, और जो है ये जो आपका सर और टू वाली लाइन है वहां से आपको डेटेड लिखना है। तो हमने डेटेड लिखे, तारीख 15 जुलाई 2023, कुछ भी आप तारीख डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर डेटेड के जस्ट सामने होना चाहिए योर्स ओबीडियंटली, उसके बाद कामा, उसके बाद जो है आपको अपने नाम नहीं लिखने हैं, XYZ करने हैं, क्लास आपको नीचे लिखना है, रोल नंबर लिख देने हैं। इस तरह से आपका एप्लीकेशन बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट
कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया आज की क्लास का ये दूसरा एप्लीकेशन भी कंप्लीट हो गया और एकदम बेहतरीन शब्दों में आपको बताएं, इसी तरह से एकदम इजी वे में आपको एप्लीकेशन लिखना है बोर्ड परीक्षा में, ताकि को इससे लापरवाही नहीं करना है, एकदम इसी तरह इजी वे में लिखेंगे आपका काम हो जाएगा भैया। ठीक है, तो आज की एक क्लास हो गई और प्यार जी आज की क्लास में 2 एप्लीकेशन बताए और कल की क्लास में आपको जो है 3 एप्लीकेशन बताए थे। तो इस तरह से 5 एप्लीकेशन हो गए, बस आपका 5 एप्लीकेशन में काम हो जाएगा। और आप प्यार जी जो है अन्य चैनल से भी जुड़ जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पे तो ये तो डायमंड एकेडमी क्लासेस 2.0 है, तो इस पे प्यार जी आपकी 2 क्लासेस इस पे भी हो गई। मेन चैनल पे भी जो है डायमंड एकेडमी क्लासेस जो आपका मेन चैनल है उस पे भी क्लासेस चल रही हैं, और सूरज यादव जौनपुर वाला जो चैनल है उस पे भी क्लासेस चल रही हैं। तो आप तीनों चैनल से जुड़े रहिएगा। जरा सी भी आप लापरवाही करेंगे तो भैया आप वीडियो खोज नहीं पाएंगे कि कहाँ पर कौन सी क्लास चल रही। डेली इसमें 2 से 3 क्लासेस चल रही हैं, तो इसलिए आप तीनों क्लास को अच्छी तरह से कवर कर लोगे तीनों चैनल से। ठीक है भैया, तो ये आज की क्लास हो गई। बाकी प्यार से जो है टेलीग्राम का पब्लिक ग्रुप है डायमंड एकेडमी क्लासेस, आप लोग टेलीग्राम के पब्लिक ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वहां पर आप अगर जुड़ जाएंगे तो वहां से आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि कब कौन सी क्लास दी जाती है। तो टेलीग्राम पे अब जा करके आप डायमंड एकेडमी क्लासेस सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा पब्लिक ग्रुप। बाकी जो पेड क्लास के बच्चे हैं तो उन्हें पेड क्लास के ग्रुप में क्लासेस दी जाती हैं। ठीक है, उन्हें क्लासेस PDF सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाता है। और जो बच्चे क्रैश कोर्स या फिर ओल्ड बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फीस केवल 149 रुपए कर दी गई है, आप एडमिशन ले सकते हैं। बाकी पेमेंट के कुछ मेथड हैं, आप इन मेथड का प्रयोग करके पेमेंट कर दीजिएगा, उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा तो आपको एडमिशन कर दिया जाएगा। बाकी पे अच्छे अब यहीं पर क्लास की समाप्ति करेंगे। आपको डेली 5:30 बजे इस चैनल पे क्लासेस देखने को मिलेंगी और शाम 6:30 बजे आपका मेन चैनल डायमंड एकेडमी क्लासेस पे आपको क्लासेस मिलेंगी। तो अब पे आपसे अगली क्लास के लिए आप जो है 6:30 बजे तैयार रहिएगा मेन चैनल पे डायमंड एकेडमी क्लासेस पे। तो भैया कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ अब क्लास की समाप्ति करेंगे। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, एक कौन नहीं जानता, फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता है। तो इसलिए प्यार से आपको इंग्लिश में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना है तो पूरी ईमानदारी से मेहनत करिए, आपके बिल्कुल आसानी से 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आएंगे। और यही सभी बच्चों से उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यार बच्चों।